15 नवंबर 2000। आधी रात के ठीक बाद बिहार और बंगाल की सीमाओं से सटे घने जंगलों और खनिजों से भरी पहाड़ियों के बीच फैला वह इलाका जिसे दुनिया आज झारखंड के नाम से जानती है, इतिहास के सबसे लंबे संघर्षों में से एक का परिणाम बन चुका था। लेकिन उस रात की खामोशी के पीछे लगभग 200 वर्षों की पीड़ा, विद्रोह और उम्मीदों की परतें दबी हुई थीं। यह कहानी केवल एक राज्य बनने की नहीं थी। यह कहानी उस पहचान की थी जिसे बार बार दबाया गया, छीना गया और फिर हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस मांगा गया। सदियों से इस धरती के नीचे कोयला, लोहा और सोना छिपा था, लेकिन इस धरती के असली मालिक अपने ही घर में पराये होते जा रहे थे। जंगलों की छांव में जन्म लेने वाली सभ्यता धीरे धीरे उद्योगों की चिमनियों के धुएं में घुटने लगी थी, और इसी घुटन ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। साल 1855, संथाल परगना की तपती दोपहर, जब ब्रिटिश हुकूमत अपनी ताकत के चरम पर थी और जमींदारी व्यवस्था ने आदिवासी समाज की जड़ों को हिला दिया था। खेतों पर कब्जा हो चुका था, जंगलों पर कानून लग चुके थे और आजादी की जगह बेगारी ने ले ली थी। उसी समय सिदो और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह की आग भड़की, जिसने पहली बार इस क्षेत्र को यह एहसास कराया कि उनकी लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। यह विद्रोह भले ही बंदूकों और तोपों के सामने दबा दिया गया, लेकिन उस दिन बोया गया बीज आने वाले 100 वर्षों तक धीरे धीरे जड़ें फैलाता रहा। हर नई पीढ़ी के भीतर यह सवाल और गहरा होता गया कि जब जमीन उनकी है, जंगल उनके हैं, तो फैसला लेने का अधिकार किसी और के हाथ में क्यों है। 19वीं सदी के अंत में 1895 की एक ठंडी रात, छोटा नागपुर की पहाड़ियों में एक युवा चेहरा उभर रहा था, जिसका नाम आने वाले समय में उम्मीद और विद्रोह का प्रतीक बनने वाला था। बिरसा मुंडा ने उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसने आदिवासी समाज की आत्मा को तोड़ दिया था। उनके आंदोलन ने पहली बार पूरे क्षेत्र को एक साझा पहचान दी और यह एहसास कराया कि यह संघर्ष अकेले किसी एक गांव या समुदाय का नहीं बल्कि पूरी धरती का है। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन बिरसा मुंडा का नाम एक विचार बन चुका था और विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। उनकी गिरफ्तारी और रहस्यमयी मृत्यु के बाद भी जंगलों में फुसफुसाहट की तरह एक ही बात फैलती रही कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। समय बदला, देश आजाद हुआ, लेकिन झारखंड की कहानी अधूरी ही रही। 15 अगस्त 1947 की सुबह, जब पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था, तब इस इलाके के लोगों के मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। क्या केवल अंग्रेजों के जाने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, या अब भी उनकी किस्मत का फैसला दूर बैठी सरकारें ही करेंगी? इसी सवाल ने एक नए अध्याय की शुरुआत की, जहां आंदोलन ने एक संगठित राजनीतिक रूप लेना शुरू किया और जयपाल सिंह मुंडा जैसे नेताओं ने इस मांग को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। संसद के गलियारों में पहली बार झारखंड शब्द गूंजा, लेकिन सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का रास्ता अभी भी लंबा और कठिन था। 1950 के दशक की शुरुआत, नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में संविधान लागू हो चुका था और देश नए भविष्य की ओर बढ़ रहा था। लेकिन छोटा नागपुर और संथाल परगना की पहाड़ियों में वही पुराना सवाल अब भी गूंज रहा था। संसद के भीतर जब अलग राज्यों की मांगों पर चर्चा हो रही थी, तब पहली बार एक सशक्त आवाज ने इस क्षेत्र की पीड़ा को पूरे देश के सामने रखा। यह आवाज थी जयपाल सिंह मुंडा की, जिन्होंने संसद में खड़े होकर उस ऐतिहासिक बहस को जन्म दिया जिसने झारखंड आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दी। उनके शब्द केवल राजनीतिक मांग नहीं थे, बल्कि सदियों के दर्द का दस्तावेज थे। लेकिन राजनीति की जटिलताओं और बदलते समीकरणों के बीच यह मांग धीरे धीरे फाइलों और समितियों के बोझ तले दबती चली गई। उम्मीद एक बार फिर इंतजार में बदल गई।
1960 और 70 का दशक जब देश औद्योगिक विकास की रफ्तार पकड़ रहा था, झारखंड की धरती पर बड़े बड़े कारखाने खड़े होने लगे। इस्पात संयंत्रों की ऊंची चिमनियां आसमान को छू रही थीं, लेकिन उन्हीं चिमनियों के नीचे बसे गांव अंधेरे में डूबते जा रहे थे। विकास की इस दौड़ में हजारों परिवार विस्थापित हो चुके थे। जंगल, जो कभी जीवन का आधार थे, अब खनन परियोजनाओं का हिस्सा बनते जा रहे थे। इसी दौर में आंदोलन की अगली लहर उठी और एक नया नाम तेजी से उभरने लगा। यह नाम था शिबू सोरेन का, जिन्होंने गांव-गांव जाकर इस संघर्ष को जनांदोलन में बदल दिया। अब यह केवल नेताओं का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि हर मजदूर, हर किसान और हर युवा की आवाज बन चुका था। जंगलों में होने वाली गुप्त बैठकों से लेकर शहरों में निकलने वाले विशाल जुलूसों तक हर जगह एक ही मांग गूंजने लगी, अलग झारखंड राज्य। उन्नीस सौ 1990 का दशक शुरू होते ही देश की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी थी। गठबंधन सरकारों का दौर था और क्षेत्रीय मांगों को अब पहले से ज्यादा महत्व मिलने लगा था। झारखंड आंदोलन भी अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। हर चुनाव में यह मुद्दा और मजबूत होता गया। संसद के बाहर प्रदर्शन, बंद और रैलियों ने पूरे देश का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींच लिया। आखिरकार साल 2000 की शुरुआत में सत्ता के शीर्ष पर बैठी सरकार ने वह फैसला लिया जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बिहार के पुनर्गठन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। यह वह क्षण था जब संघर्ष पहली बार जीत के इतने करीब महसूस हुआ। 15 नवंबर 2000 की रात, जब घड़ी ने 12 बजाए, भारत के नक्शे पर एक नया राज्य जन्म ले चुका था। झारखंड अब एक सपना नहीं, एक वास्तविकता बन गया था। सड़कों पर जश्न था, ढोल की आवाजें थीं और लोगों की आंखों में आंसू भी थे। यह खुशी केवल एक प्रशासनिक फैसले की नहीं थी, बल्कि उस पहचान की थी जिसके लिए पीढ़ियों ने इंतजार किया था। लेकिन इस जश्न के बीच एक खामोश सवाल भी हवा में तैर रहा था। क्या राज्य बनने से वह सपना पूरा हो जाएगा जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ था, या असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी? नए राज्य के गठन के बाद शुरुआती वर्षों में उम्मीदों का एक नया सूरज उगा, लेकिन उसी सूरज की रोशनी में कई अनसुलझी परछाइयां भी साफ दिखाई देने लगी। रांची से लेकर दुमका तक सरकारी इमारतों में नए झंडे तो फहराए गए, लेकिन गांवों की बस्तियों में जीवन की हालत बहुत ज्यादा नहीं बदली। खनिजों से समृद्ध इस धरती पर विकास की रफ्तार कागजों में तेज थी, लेकिन जमीन पर वही पुरानी चुनौतियां मौजूद थीं। गरीबी, विस्थापन और रोजगार की कमी। जिन लोगों ने इस राज्य के लिए दशकों तक संघर्ष किया था, उनमें से कई को यह महसूस होने लगा कि सत्ता बदल गई है, लेकिन व्यवस्था की जड़ें अब भी उतनी ही गहरी हैं। राजनीतिक सत्ता के इस नए दौर में नेतृत्व की जिम्मेदारी उन हाथों में आई जिन्होंने आंदोलन को जन्म दिया था। शिबू सोरेन जैसे नेता अब सत्ता और संघर्ष के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राजनीति की जटिल दुनिया में आंदोलन की शुद्धता बनाए रखना आसान नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप, गठबंधन की मजबूरियां और लगातार बदलते राजनीतिक समीकरण इस नवगठित राज्य की दिशा को बार-बार मोड़ते रहे। दूसरी ओर केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान जारी रही, जिससे कई विकास योजनाएं धीमी पड़ती गईं। इसी बीच एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। जिस भूमि को खनिज संपदा का खजाना कहा जाता था, वही भूमि आज भी अपने असली निवासियों के लिए संघर्ष का कारण बनी हुई थी। कोयला खदानों और औद्योगिक परियोजनाओं ने विकास तो दिया, लेकिन साथ ही
बड़ी संख्या में लोगों को उनकी जमीन से बेदखल भी किया। जंगल, जो कभी जीवन का आधार थे, अब सीमित होते जा रहे थे। और इन सब के बीच आदिवासी समुदाय अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों को बचाने के लिए एक नई लड़ाई लड़ रहा था। समय आगे बढ़ा और झारखंड की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। आंदोलन की आग अब सड़कों पर कम और संस्थानों के भीतर ज्यादा दिखाई देने लगी थी। युवा पीढ़ी अब रोजगार, शिक्षा और विकास की मांग कर रही थी, जबकि पुरानी पीढ़ी अब भी उस सपने को याद कर रही थी जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। यह एक ऐसा समय था जब उम्मीद और निराशा दोनों साथ साथ चल रहे थे। राज्य का भविष्य अब केवल नेताओं के हाथ में नहीं था, बल्कि उन लोगों के हाथ में था जो रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव महसूस करना चाहते थे। और इसी के साथ झारखंड की कहानी एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचती है जहां सवाल अब भी जीवित है। क्या यह राज्य केवल एक प्रशासनिक इकाई बनकर रह गया है, या फिर यह उस ऐतिहासिक संघर्ष का वास्तविक उत्तर बन पाएगा जो 2 सदियों पहले शुरू हुआ था? ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी कहानियां देखने के लिए झारखंड अनटोल्ड डॉक्यूमेंशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें।